परमात्मा पिता त्रिकालदर्शी हैं। जी भाई साहब। तीनों कालों का बहुत स्पष्ट ज्ञान देते हैं। जी। जो पास्ट बीत गया, वर्तमान और आने वाला कल। हाँ जी। वैसे इसको कहते हैं हिंदी में आज, कल और आज। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात आधा कल्प, और ये उसके मध्य का समय कलयुग के अंत का, सतयुग के आदि का संगम युग है। वैसे 24 घंटे के चक्र में भी जब सवेरे का समय होता है, इसको हम ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला कहते हैं, तो सवेरे उठते ही हर एक के अंदर आता है कि अभी मुझे भगवान का ध्यान करना है। बिल्कुल। जो रात को बीता, जो कुछ किया, उसको भूल करके, स्वच्छ हो करके, स्नान पानी करके परमात्मा की ध्यान में बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी दिन में चलना है। तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ कर्म है परमात्मा की याद। भक्ति में भी सबसे पहले भगवान का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, तैयार होकर के श्रेष्ठ कर्म के लिए कुछ संकल्प लेते हैं कि हम दिन में जा रहे हैं, दिन शुरू हो रहा है, हमें अभी श्रेष्ठ कर्म में जाना है। तो परमात्मा की याद सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और आने वाली दुनिया जिसके विषय में परमात्मा ने बताया है कि ये सतयुग स्वर्णिम काल आने वाला है, और स्वर्णिम काल में आप बच्चे ही देवी और देवताओं के रूप में इस सृष्टि पर उतरेंगे। संगम युग पर जिसने दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण किया, जो पवित्र और योगी बने, हर एक आत्मा इस सृष्टि नाटक में अभी अंतिम समय में अपना हिसाब किताब चुकतों कर पूरा करके वापस जाएगी परम धाम घर। और परम धाम घर से फिर से जो सर्किल शुरू होगा, सतयुग आएगा, तो पहले पहले आदि काल की आत्माएं जो देवता घराने की हैं, देवता घराना प्रारंभ होगा सतयुग से, और आदि काल की देव आत्माएं जो इस समय दिव्य गुण धारण करके पावन बन करके वापस जाएंगी, वो नया पार्ट बजाने के लिए देवी देवता के रूप में अवतरित होंगी। यानी जो भी लोग इस समय ईश्वर को याद करेंगे, जी, या कहें जैसे जो लोग अमृत वेले उठे हुए होंगे, उनको ही जब सुबह का सूरज उदय होगा तो उसकी लालिमा और उसकी खुशबू और उस समय की जो सुंदर सुंदर भीनी भीनी जो महक है, वो सुगंध उनको महसूस करने में आएगी और उसका आनंद वो ले सकेंगे। वैसे भी अगर कोई रात के सवेरे के समय हाँ जी, सोया हुआ हो तो उसके लिए तो रात ही है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो उठ गया है तो वो समझता है अभी तो सवेरा आ गया, सूर्य उदय होने वाला है। लेकिन सूर्य उदय होने के पहले वो अपने चार्ट को, अपने आप को बहुत शुद्ध स्वच्छ बना करके हाँ जी, भगवान के ध्यान से सारे दिन की दिनचर्या प्रारंभ करता है। क्योंकि आदि काल सृष्टि चक्र का हो या इस 24 घंटे का हद का आदि काल हो, वो हमारे सारे दिन की दिनचर्या का आधार होता है। तो इसलिए संगम समय पर आधार मूर्त बन करके हम परमात्मा के ध्यान से श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लेते हैं, और वो दिव्य गुण अपने जीवन में आवाहन करते हैं कि जो हम देवी देवता बनने वाले हैं, जो आने वाली दुनिया है, उसके लिए मुझे अभी ही अपने आप को दैवी गुणों से श्रृंगारना है। उसकी ये पढ़ाई है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, और विश्वविद्यालय की पढ़ाई का यही एक एम ऑब्जेक्ट है कि अब मनुष्य आत्माओं को दिव्य गुणों की धारणा से देवपद प्राप्त करना है जी। और देवपद प्राप्त करने के लिए इसी समय दैवी लक्षण धारण करने हैं। और वो दैवी लक्षण जितने आते जाते हैं, उससे लगता है कि अब वो आने वाली दुनिया आई कि आई, अब उसमें देरी नहीं लगेगी, क्योंकि हम सब तैयार हो रहे हैं, अपने आप को दिव्य गुणों से श्रृंगार रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, परमात्मा को अर्पित कर देना। हमने श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा पहले भी सुनाई। जो कर्म हम करें उस कर्म में अपनापन, अहम ना हो, मैंपन ना हो, वो कर्म परमात्मा को अर्पित कर दिया जाए, उस कर्म को ही श्रेष्ठ कर्म कहा जाएगा जिसका अभिमान न हो। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने की कला इस संगम पर परमात्मा अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। जो आत्माएं बहुत निर्मल, निर्माण, बहुत दिव्य गुणों से इसी समय दिखाई देने लगती हैं, ये आत्माएं, इनके संस्कारों में वो दिव्य गुण आते जा रहे हैं। तो दिव्य गुणों की धारणा से पता चलता है कि ये देवात्मा बन सकती हैं। यही देवात्माएं थी।
हाँ जी। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई हो रही है, उस पढ़ाई की रिजल्ट है देवता बनना। लेकिन देवता बनने के पहले वो दैवी लक्षण हमारे जीवन में कहाँ तक आए हैं, वो हर एक के नंबरवार ही हैं, एक जैसे सबके नहीं है। लेकिन पता चलता है परमात्मा से प्यार कितना है, जीवन में दिव्य गुणों की धारणा कितनी है, कितना सबके समीप मिल कर के साथ में एक परिवार की रीति से रह सकता है, चल सकता है। बहुत सारे ऐसे दिव्य गुण हैं जिन दिव्य गुणों के आधार से उसके भविष्य का पता चलता है। तो अभी भविष्य को सामने रख करके आने वाली दुनिया जो है सतयुग, उसके लिए हम सबको तैयारी करनी है, और वो तैयारी यही है अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करनी है। बहुत सुंदर भाई साहब, हमें सबको ये प्रयास करना चाहिए कि कुछ भी हो, देवता घराने का जो समय आएगा वो तो खैर हमारे अगले जन्म में आएगा या जब भी आएगा, लेकिन इस समय भी यदि हम अपने अंदर कोई भी डिवाइन वर्च्यूज धारण करते हैं तो हमारे आसपास जो भी लोग हैं उन पर हमारा प्रभाव पड़ेगा और खुद हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, और एक तरह से स्वर्ग हमारे लिए तो इस जन्म में यही हम उसकी अनुभूति कर सकेंगे। नहीं, वैसे भी कहते हैं कोई बहुत सरल स्वभाव का होता है, मिलनसार होता है, हर्षित मुख होता है, एक दूसरे को साथ सहयोग देता है, समय पर मदद करते हैं, तो उसके लिए अंदर से निकलता है ये तो जैसे देवता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन अभी भविष्य जो आने वाला है, जो परमात्मा त्रिकालदर्शी होने के नाते बता रहे हैं कि सृष्टि चक्र अब परिवर्तन हो रहा है, कलयुग जाएगा, रात जाएगी तो दिन आएगा। बिल्कुल। लेकिन उस दिन में आएगा कौन? अब इतनी सारी कलयुग की आत्माएं जो विकारों के बिल्कुल अधीन हैं, फुल बॉडी कॉन्शियस में हैं, आज 7 अरब की आबादी दुनिया में हो गई। बिल्कुल। और ज़्यादा आबादी, ज़्यादा जनसंख्या और अत्यधिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। बिल्कुल। जितनी भी प्रॉब्लम है, अधिकतर इसका कारण है जनसंख्या की वृद्धि, पॉपुलेशन अधिक होना। कितने भी प्रयास किए जाएं, विकास के साधन बनाए जाएं, लेकिन पॉपुलेशन जब तक कंट्रोल में नहीं आई, बिल्कुल, तब तक विकास अधूरे हैं। परमात्मा ही ऐसा है जो रचयिता है सृष्टि का, उसको जानता है पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करना है, उसके पास सब समझ है। बिल्कुल। तो कलयुग के अंत में जो महाविनाश होता है, परिवर्तन होता है, उसमें बहुत सी आत्माएं अपना ये शरीर छोड़ करके परमधाम घर जाती हैं। वो अनादि अविनाशी मरती नहीं है, परिवर्तन करती, शरीर छोड़ती हैं, और वो फिर अपने समय पर ही अवतरित होंगी। वो सब सतयुग में आ जाएंगे तो फिर भीड़ हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। धीरे धीरे इसकी जनसंख्या वृद्धि को पाती है, लेकिन सबका जो निवास स्थान है वो परमधाम ब्रह्मलोक है। सब आत्माएं जितनी सृष्टि चक्र में है, वो सब एक बार अपनी देश छोड़ करके साकार सृष्टि से उड़ेंगी, और वो सब अपने घर में अपने अपने स्थान पर निवास करेंगे, और देवता घराने से फिर सृष्टि का प्रारंभ होगा।